सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार जमीनी खरीद के दरों में 30% की छूट आज 31 मार्च को खत्म हो रही है। यानी प्रदेश भर में जमीन की सरकारी गाइडलाइन दरों में 30% की वृद्धि होगी। इसमें मकान जमीन खरीदने के बाद रजिस्ट्री 30% तक महंगी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ भू अर्जन में किसानों को फायदा होगा। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2019 में कैबिनेट की बैठक में जमीन की सरकारी कीमत यानी कलेक्टर की गाइडलाइन 30% कम करने का फैसला किया गया था। यह छूट 31 मार्च 2024 तक लागू थी। वहीं विभाग को 865 करोड़ का टारगेट मिला था, जिसमें 2 दिन पहले ही 830 करोड़ के रजिस्ट्री शुल्क विभाग को मिल चुका है। आज 600 के करीब लोगों को पंजीयन के लिए अपॉइंटमेंट दिया गया है। मतलब साफ है कि देर रात तक पंजीयन कार्यालय खुला रह सकता है। 31 मार्च 2024 यानी आज से जमीन की खरीदी बिक्री पर जो 30% छूट दी गई थी वो समाप्त हो रही है। यानी 1 अप्रैल 2024 से आप जमीन की खरीदी बिक्री करते हैं तो जो 30% छूट दी गई थी वो कहीं ना कहीं रजिस्ट्री में उसकी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, यदि 1000 रुपये प्रति फीट के हिसाब से कोई जमीन खरीदी जाती है तो उसका यदि रजिस्ट्री 71,750 रुपये है तो 30% जो छूट दी गई थी उसको अगर जोड़ के देखा जाए तो वो 93,250 रुपए देने होंगे। यानी 21,000 कुछ रुपए का भार सीधे तौर पर जनता के जेब में जाने वाला है रजिस्ट्री के लिए। अब आम जनता जो जमीन की खरीदी बिक्री करने आई है, पंजीयन कार्यालय में मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे सीधे तौर पर और जानेंगे कि आम जनता किस तरीके से देखती है। यहाँ पर बहुत से तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो लोग क्या तो सोचते हैं जो जमीन की खरीदी बिक्री हो रही है। भैया, जो जमीन की जो खरीदी बिक्री है उसको जो टैक्स जो छूट दी गई थी पिछली सरकार में वो आज से समाप्त हो रही है, आप किस तरीके से देखते हैं? टैक्स एक हिसाब से पे करना चाहिए ऐसा, मतलब पब्लिक को, बिकॉज इससे रेवेन्यू में इंक्रीज होता है गवर्नमेंट की। लेकिन जो रजिस्ट्री में सीधे तौर पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, अब रजिस्ट्री में तो उसका एकदम एग्जैक्टली आइडिया नहीं है किस टाइप का बढ़ोतरी होगा, बट इंक्रीज होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए, तो रेदर देन 30% इंक्रीज हो रहा है। थिंक सर, आप किस तरीके से देखते हैं सर? जो 30% छूट दी गई थी पिछली सरकार ने जो जमीन की खरीदी बिक्री पर, आप वो समाप्त हो रही है आज से, यानी जो कल से जमीन खरीदेगा उसको 30% भार अतिरिक्त मिलेगा। आप क्या देखते हैं? पिछले 5 सालों की भूपेश सरकार में जो छूट मिली थी ये बहुत अच्छा था। इसमें राजस्व भी अच्छा मिला है, रजिस्ट्रियाँ लोगों का जो है जमीन का कारोबार भी अच्छा चल रहा था, लोगों की रजिस्ट्री में जो है काफ़ी बचत हो रही थी। अभी जो है ये उचित नहीं लग रहा है। अब ये 30% का बोझ आम जनता पर पड़ेगा, है ना। इसमें 4% का जो पंजीयन शुल्क के तौर पर लिया जाता है उसमें भी कोई कटौती की बात अभी हुई नहीं है, इसलिए ये ठीक नहीं लग रहा। तो मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए हर चीज़। वो ये आज के पेपर में जैसे दिया है कि किसानों को ये चीज़ और बढ़ जाएगा, वो भी जो भी है जैसा भी है, मतलब एक मिडिल क्लास के लिए भी सोचना चाहिए। अगर बढ़ाए तो ऐसा बढ़ाए कि मतलब किसी को इतना प्रॉब्लम मत हो, फर्क मत पड़े। क्योंकि 10,000 15,000 अगर ये रजिस्ट्री खर्चा बढ़ता है तो किसी की मंथली सैलरी होती है 10,000, उससे भी कम होती है। तो उन लोग के लिए वो तो घर लेना के लिए तो सोचना पड़ेगा। 4 लाख का घर लेगा, 1 लाख का स्टाम्प ड्यूटी देगा, गलत है। ये हमने आम जनता से बातचीत की जो पंजीयन कार्यालय पहुंचे हुए हैं जमीन की खरीद बिक्री को लेकर, और उनका साफ तौर पर कहना है, उनमें नाराजगी भी है कहीं ना कहीं कि जो 30% छूट है वो छूट खत्म हो जाएगी तो जो रजिस्ट्री का भार उन पर ज़्यादा पड़ने वाला है। मेरे सहयोगी मनोज मानिकपुरी के साथ मैं प्रियांशु कश्यप, TV 24 रायपुर।